हाँ भाई, आज हम फिर से आपके साथ आए हैं एक दूसरा टेस्ट सीरीज लेकर। आज के टेस्ट सीरीज में हम साइंस का भी पोर्शन करवाएंगे, मैथ का भी पोर्शन करवाएंगे और ये टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा जो साइंस का पोर्शन होगा। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि साइंस का जो पोर्शन बताएंगे हम थोड़ा डिटेल में बताएंगे कि उससे रिलेटेड अगर और भी कोई क्वेश्चन आता है तो वो आप सॉल्व कर लेंगे। तो चालू करते हैं कि जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो आपको पहले ये समझना कि भैया प्रतिरोध होता क्या है। ठीक, सबसे पहले ये समझिए कि ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध वर्ड जो है, प्रतिरोध जो वर्ड है, रेजिस्टेंस जिसे इंग्लिश में कहते हैं, प्रतिरोध वर्ड जो है ये विद्युत का वर्ड है। हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रतिरोध होता क्या है। सपोज दैट ये आपकी कार है, ठीक भैया, ये आपकी कार है। अगर ये रोड पे चल रही है और यहाँ पे खूब ब्रेकर है, तो बताइए क्या ये आपकी स्पीड को रोकेगी? आपके स्पीड में ब्रेकर आपके स्पीड को कम करेगी, प्रतिरोध का कारण बनेगा? तो ऐसे ही जो हमारे विद्युत होते हैं, विद्युत में ये जो करंट फ्लो होती है, करंट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बहने को जो बहता है, उसके बहने को जो रोकता है, उसी को हम प्रतिरोध कहते हैं। अब आपको समझाते हैं कि इसके मात्रक कैसे याद करेंगे। आप बताइए, आपके जीवन में अगर कोई बाधा आती है, कोई प्रतिरोध बनता है, तो आप ओम का नाम जपते हैं। ओम का नाम जप कर उस बाधा को खत्म करते हैं। तो यही से हम याद करते हैं कि भैया प्रतिरोध का मतलब बाधा। ऐसे याद करिएगा भैया, हिंट से, आइडिया से याद करिएगा। टाइम कम है, जुगाड़ से काम चलाना है, ठीक, कि हमारा एग्जाम निकल जाए। एग्जाम एक बार निकल जाए, इसके बाद आपको जैसे मन करे वैसे पढ़िए। प्रतिरोध का मतलब बाधा, और बाधा को अगर खत्म करना है तो हम भैया हरि का नाम लेंगे। कहने का मतलब हम ओम ओम जपेंगे। तो भैया प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो आपका पहला क्वेश्चन हुआ कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ये पहला क्वेश्चन आपका खत्म हुआ। तो भूलेगा नहीं शायद कि प्रतिरोध का मतलब बाधा बना, हमारे जीवन में बाधा बना। और हमारे जीवन में जब कोई बाधा बना तो हरि ओम कहते हैं कि प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? ओम होता है। आप एसिडिटी से याद कर लीजिए भैया, आपको एसिडिटी आती है, डकार आती है, तो हरिओम कहते हैं। तो भैया वहीं से याद कर लीजिए कि प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है? तो इसका आंसर है दूसरे का कि बल्ब जो होता है, बल्ब हमारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। बल्ब हमारा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र नहीं है। दो चीज होता है, एक होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस, एक होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं है। इसमें अगर अंतर जानना है तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। इसका हम एक अलग क्लिप बना देंगे कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में डिफरेंस क्या है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 32 फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि भैया 32 फ़ारेनहाइट को हमें डिग्री सेल्सियस में बताना है कि भैया कितने डिग्री सेल्सियस होता है। इसका एक फार्मूला है कि भैया सेल्सियस अपॉन 5 इक्वल टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 9। ये एक फार्मूला है। बाकी हम इसको आइडिया से बता देंगे कि कैसे ये सॉल्व करते हैं। आप बताइए 32 फ़ारेनहाइट है, अगर 32 में से 32 घटा देंगे तो ये 0 बन जाएगा। कहने का मतलब सेल्सियस कितना आ जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक, ये हमारा फार्मूला है कि किसी भी सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है तो ये फार्मूला आपका है, या यहीं से हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल लेते हैं। ठीक, तो 32 फ़ारेनहाइट को हमें सेल्सियस में बदलना है तो हम ये फार्मूले में अगर फ़ारेनहाइट की जगह पर 32 रख देंगे तो 32 माइनस 32 0 हो जाएगा। अब भैया 0 में किसी भी नंबर से चाहे भाग दे दो या गुणा कर दो तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो सेल्सियस हमारा कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम क्लोराइड भैया रटा हुआ है। कि चौथे क्वेश्चन का जो आंसर है कि साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? Na, सोडियम हो गया, और Cl क्लोराइड हो गया। तो साधारण नमक का सूत्र क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। ठीक, अगला है खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। हमारा ऑप्शन देखो क्या दिया है। दूरी का मात्रक जो होता है मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, प्रकाश वर्ष भी होता है, समुद्री मील। ये तो खगोलीय दूरी का हम किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक,
खगोलीय दूरी को प्रकाश वर्ष में मापते हैं कि हमें ये पता है कि भैया सूर्य से, यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ये क्वेश्चन है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। आप इसे किलोमीटर में भी बता सकते हैं और प्रकाश वर्ष में भी बता सकते हैं। हमसे पूछा गया कि खगोलीय दूरी को किससे मापते हैं, तो आपका आंसर है प्रकाश वर्ष। सूर्य से पृथ्वी की दूरी क्या है ये आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। बाकी कल जो प्रैक्टिस करवाएंगे उसमें है। अगला जो है, शीतल पेय में निम्नलिखित में से कौन सी गैस भारी होती है। शीतल पेय में जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भारी होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का होता है। बिजली के हीटर का एलिमेंट जो होता है नाइक्रोम का होता है। क्वेश्चन ये है आपका कि भैया जो बल्ब बनाता है उसमें जो फिलामेंट लगा होता है किस धातु का होता है, तो ये नाइक्रोम का होता है। बिजली के हीटर का जो तार लगा होता है नाइक्रोम का होता है, क्योंकि इसके रेजिस्टेंस पावर बहुत अधिक होता है कि हमें इलेक्ट्रॉन की फ्लो इतनी ज़्यादा होती है कि उसे सहना रहता है। ठीक, तो इसी वजह से नाइक्रोम का रेजिस्टेंस जो होता है हीटिंग पावर, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है कि हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का वेग कितना होता है। अगर ऑप्शन के थ्रू देखते हैं तो दिया है 332 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा ऑप्शन सही है। ये 7वें क्वेश्चन तक हमारा हो गया। ठीक, 8वां क्वेश्चन अब चालू करते हैं कि जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाए तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाता है, तो आपका आंसर हो जाएगा लाल रंग का हो जाता है। नीले लिटमस पेपर को अगर एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर लाल रंग का हो जाता है। ठीक, पीलिया रोग से ग्रसित रोगी की आंखों का रंग क्या हो जाता है। पीलिया पीला से होता है तो उसकी बॉडी भी पीली हो जाती है और आँख का रंग भी पीला हो जाता है। जो पीलिया होता है ना, हमारे लीवर से एक लिक्विड सिक्रेट होता है जिसे कहते हैं बिलरुबिन। बिलरुबिन ये सिक्रेट होता है और जब ये ज़्यादा मात्रा में सिक्रेट होता है तो हमें पीलिया डिजीज हो जाता है। इसके बाद है कि शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी होता है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है, मेथेन है, CH4 जिसे कहते हैं। पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है, तांबा धातु है। आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले इंसान ने किस धातु का उपयोग किया था, तांबा धातु का प्रयोग किया था। ध्वनि की चाल क्या होता है, ध्वनि की चाल किस में मापते हैं, तो हमेशा चाल जो होती है भैया मीटर पर सेकंड में मापते हैं। जैसा आपका दिया है ऑप्शन मीटर पर सेकंड होता है। चाल को मीटर पर सेकंड में ऐसा यूनिट में मापते हैं। हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है, हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21% है। ठीक, हम आपसे आज का क्वेश्चन ये देते हैं कि भैया प्रकाश की चाल कितनी होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है आपको मीटर पर सेकंड में बताना है और किलोमीटर पर सेकंड दोनों में बताना है। ठीक, ये हमारा खत्म हो गया कि साइंस का क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए मैथ का क्वेश्चन चालू करते हैं। मैथ का क्वेश्चन जैसे पहला है, यदि 20 आदमी एक कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बताओ कि उसी कार्य को 40 आदमी कितने दिन में करेंगे। हमसे कहा है 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं। 20 आदमी किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं तो बताना है भैया 40 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। हमें डी की वैल्यू बतानी है। भैया एक फार्मूला है m1 d1 t1 अपान w1 इक्वल टू m2 d2 t2 अपान w2। इसमें r1 r2 भी आता है भैया, E1 E2 भी आता है, इस एफिशिएंसी आ जाता है, ये भी लिखते हैं, G1 G2 भी आता है। लेकिन जितना हमें काम हम उसको करते हैं, ये फार्मूला लगा देते हैं। भैया 20 से काटे तो ये 40 कटा 2 बार गया, फिर 2 से काटे 10 तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भैया 10 दिन आ गई। ठीक, दूसरे क्वेश्चन की जब बात करते हैं मैथ के, तो दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या व सबसे छोटी संख्या का जोड़ योगफल क्या होगा। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं तो 4 बार 9 लिख दो। ठीक भैया, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है भैया 1 लिखकर
0 लगा दो, ये 4 अंक है। इसको जोड़ेंगे तो 9 9 9 और ये हमारा क्या हो गया 10 ही हो गया। दिए गए विकल्प को श्रेणी पूरा करिए। हमारा देखिए क्या दिया है कि दिए गए विकल्प को श्रेणी पूरा करिए। हमें श्रेणी दिया है 7 14 28 56 और फिर आगे हमें ये फिल करना है। हम देखते हैं कि भैया 7 से 14 गया, 14 से 28 गया, 28 से 56। एक पैटर्न बन रहा है कि 7 गुणे 2 हुआ, फिर गुणे 2 हुआ, फिर गुणे 2 हुआ। तो ऐसे यहाँ भी करेंगे, गुना 2 करेंगे और ये हमारा आ जाएगा कितना 112 आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि एक समकोण त्रिभुज का लंब 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, तो भैया आधार की माप बताइए। पिछले प्रैक्टिस सेट में बताए थे कि 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है या किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला है। ये हमें दिया है भैया कितना 20 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, हमें इसमें दिया है ऊंचाई, जो दिया है लंब की माप दिया है कितना 8। बस भैया रख दीजिए, 2 से काटे 4, 4 से काटे 5, तो आधार की माप कितनी हो गई, आधार बराबर 5 आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है 120 मीटर और 160 मीटर आयताकार मैदान से 40 मीटर और 60 मीटर के कितने मैदान बनाए जा सकते हैं। देखो भैया हमें मैदान का दिया है 120 मीटर और 160 मीटर। ठीक, लंबाई में दिया 120 मीटर 160 मीटर आयताकार मैदान है। इसमें छोटे छोटे मैदान बनाए जाते हैं जिसका माप दिया है 40 मीटर और 60 मीटर दिया है। कारक कितने मैदान बनाए जा सकते हैं भैया, 0 से 0 को काट दो, 4 से काटोगे 3 बार जाएगा, 3 से काटोगे 2 बार जाएगा, 2 से काटोगे 8 बार, तो कुल कितने मैदान बनेंगे भैया 8 मैदान बन जाएंगे। ठीक, फिर से बता देते हैं कि 160 मीटर 120 मीटर और 160 मीटर ये बड़े मैदान का क्षेत्रफल हो गया। छोटे मैदान का दिया है 40 मीटर और 60 मीटर। तो कह रहा है कितना मैदान बनेगा, हमें पता है 60 कम 60, 60 दूनी 120, 40 से कम 40, 40 चौका 160, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और लघुत्तम समापवर्तक 693 है, उनमें से एक संख्या 77 है, तो दूसरी संख्या क्या है। हमें ये पता है पिछला प्रैक्टिस सेट हुआ है सेम चीज़ हम समझाए हैं, बेसिक से समझाए हैं। हमें ये है कि भैया LCM लघुत्तम समापवर्तक गुणे HCF महत्तम समापवर्तक बराबर होता है पहली संख्या फर्स्ट नंबर गुणे दूसरी संख्या। ठीक, ये होता है। हमें दिया है LCM दिया है 11 और HCF दिया है 11 और LCM दिया है 693। पहली संख्या 77 दिया है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या x मान लेते हैं। भैया 11 से काटेंगे 7 बार जाएगा, 7 से काटेंगे 7 9 63, फिर 6 बचेगा 7 9 63, तो आंसर कितना आ जाएगा, x बराबर आ गया कितना 99, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 99 आ जाएगी। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। ठीक, निम्न में से कौन सा पूर्ण वर्ग है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और समझाते हैं। ऑप्शन जैसे दिया है 1935, 1935, 1520, 730, 1681। थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लेंगे ना तो तुरंत आंसर ये आ गया। आप देखिए क्या ये 9 का स्क्वायर दिख रहा है, क्या ये 4 का स्क्वायर दिख रहा है, तो भैया पता चल गया कि भैया ये किसका स्क्वायर है। 40 का स्क्वायर होता है भैया 1600। ठीक, तो 41 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1681 हो जाएगा। हमें ऐसे टेकल करना है कि भैया लास्ट के नंबर देख रहे हैं किसी संख्या का स्क्वायर है, फिर अगले 2 नंबर को देख रहे हैं किसी संख्या का स्क्वायर है, मतलब यही हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। आप बताइएगा 20 किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता। 35 किसी नंबर का स्क्वायर हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो भैया ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या है, यही हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं कि 100 का 25% कितना है। भैया 100 का 25% 25 ही होगा। अगर लगाना है तो देखिए बेसिक से लगा देते हैं, बटे 25
बराबर कितना आ गया भैया 25 हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया है कि एक व्यक्ति की तनख्वाह 20,000 है, यदि तनख्वाह में 14% की वृद्धि हो जाती है तो नई तनख्वाह क्या हो जाएगी। एक व्यक्ति की तनख्वाह जो दिया है 20,000 है, अगर 14% की वृद्धि कर देते हैं तो भैया हम लिख देते हैं 114/100। ठीक, 0 से 0 कटा और 114 गुणे 2 कर देंगे 228 हो जाएगा, 228। और भैया 2 0 बचा है, 2 0 बाद में चिपका दो, ये हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए। जैसा हम आपको क्लास में भी बताए हैं कि किसी भी चीज को किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो भैया 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो भैया इसी का उल्टा कर दो, 18/5 से गुणा करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन कहा है कि 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करिए, 35 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो 18/5 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 7 तो भैया 18 गुणे 7 कर लीजिए, 18 पंचे 90, 18 छक्का 108, 18 सत्ते 126 हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, नहीं अभी है, यदि किसी अंक को दोगुना कर दिया जाए और उसमें 5 जोड़ दिया जाए तो अंक 6 हो जाता है, तो अंक क्या होगा। ठीक, कहा कि किसी अंक को दोगुना कर दिया जाता है, बेसिक से बताते हैं फिर कैसे हम ऑप्शन के थ्रू करेंगे। हम कहते हैं अंक अगर x है, ठीक भैया इसका दोगुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। अगर इसमें 5 जोड़ देते हैं तो हमें आंसर मिल जाता है कि 6। हमें बताना है कि x की वैल्यू क्या है, हमें ये बताना है कि x की वैल्यू क्या है। तो भैया 2x बराबर हो जाएगा, अगर 5 को उधर करेंगे तो आ जाएगा 1, तो x बराबर क्या आ जाएगा 1/2, या हमें ऑप्शन में दिया है क्या 0.5, ये दिया है। दूसरा चीज हम ऑप्शन उठाएंगे, जैसे हमें ऑप्शन दिया है क्या 0.25, 50, 5, 0.5। अगर हम कहते हैं कि देखो 50 को तो हम उठा नहीं सकते, ऑप्शन देखो क्या क्या दिया है 0.25, 50, 5 और 0.5। हमें कह रहे 5 जोड़ने पर 6 आ रहा है, तो भैया ये ऑप्शन तो वैसे कट गया। अगर इसमें 5 जोड़ेंगे तो ये भी ऑप्शन कट गया। अगर भैया इसका दोगुना कर रहे हैं तो 0.5 और 5 जोड़ रहे हैं तो 5.5 आ रहा है, तो 6 कहाँ आ रहा है, बस एक ही ऑप्शन बचा, तो ये हमारा सही हो गया, ये ऑप्शन से हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन करते हैं कि राजू ने 100 रुपये में एक छाता खरीदा और 10 रुपये के लाभ पर बेचा तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। भैया 100 रुपये में खरीदा है, 10 रुपये लाभ लिया है, तो भैया विक्रय मूल्य कितना हो गया 110 रुपये, ये आपका आंसर आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। एक साधारण ब्याज पर 5% की दर से 4 वर्ष के बाद जो है 900 रुपये हो जाता है, तो वह धनराशि क्या है। ध्यान से देखिएगा, 5% हमसे कहा है 5% की दर पर, और टाइम हमें दे दिया है 4, और कह रहा है कि एक साधारण ब्याज पर 5% की दर से धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 रुपये हो जाता है। जो अमाउंट हो रहा है कितना हो रहा है 900 रुपये। आप देखिएगा कि अगर एक वर्ष में 5% मिल रहा है तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा 20%, तो केवल ब्याज मिल जाएगा। ठीक, मूलधन था जो 100% था, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा 120%। 120% की वैल्यू दे दिया है कितना 900। ठीक, हमें भैया 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा 900 बटे 120 गुणे 100। आप इसे कर लीजिए, 0 से 0 कटा, 4 से काटेंगे 25 बार जाएगा, ये 3 जाएगा, 3 से काटेंगे 3 बार जाएगा, 30 हो जाएगा, 25 3 75, आंसर आ गया 750। ये एक बेसिक तरीका बता दिए। इसको और अच्छे से लगाना है तो भैया 5% को भिन्न में बदलेंगे तो आ जाता है 101/20। भैया एक वर्ष में इतना ब्याज मिल रहा है 1, तो भैया 4 वर्ष में कितना मिल जाएगा 4। तो मूलधन ये है और ब्याज ये मिला, तो भैया टोटल अमाउंट मिश्र धन कितना हुआ 24 बराबर हमें दिया है कितना भैया 900। ठीक, हमें 20 की वैल्यू निकालनी है, तो भैया 20 बराबर कितना हो जाएगा। आप देखिए, अगर हम इसमें 6 से काटते हैं, 6 चौके 24, और 6 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा
15 छक्का 90, 150। भैया 20 करना है तो हम 5 से ही तो गुणा करेंगे, तो 20 हो जाएगा, तो 20 और इसमें 5 से गुणा करेंगे तो 750 हो गया। एक तरीका ये भी हो गया। ठीक, तो ये क्वेश्चन हुआ। अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या है। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि भैया अगर हमसे ये कहता है कि प्रथम, ठीक, जितनी संख्या का औसत कहे भैया वही संख्या होता है। जैसे कहा प्रथम 5 संख्याओं का औसत क्या होता है, तो आंसर हमारा 5 होता है। चलो समझाते हैं इसे, थोड़ा टाइम लगेगा, 2 मिनट लगेगा समझाने में, लेकिन ये चीजें कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे प्रथम 5 विषम संख्या ले लिए, 1 3 5 7 9, ठीक। अगर हम जोड़ते हैं तो 3 1 4, 5 4 9, दूनी 18 7 25 आता है। संख्याओं का योग तो 25 आ गया, ठीक ना भैया। हमें कहा औसत कितना है, तो 5 संख्या है, 5 से भाग दिए तो कितना आ गया, आंसर 5। अगर यही चीज हमसे कहता है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आंसर हमारा 10 होगा। अगर हमसे कहा दे कि प्रथम 1001 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो भैया हमारा आंसर आ जाएगा कितना, 1001 ही आ जाएगा। एक एग्जांपल और लेकर देख रहे हैं कि भैया हम कह रहे हैं कि प्रथम 11 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। तो देखो प्रथम 11 का है ना, 1 3 5 7 9, 11 13, ठीक। कह रहे हैं 15 17 19, इसके बाद होता है 21 21। देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। जोड़ते हैं, 4 5 4 9 7 16, 16 9 25 और 11 36, 36 3 होता है 39, 10 49, 5 54 10 64, 64 और 7 64 7 71 10 81 और 19, 81 19 100 121, ठीक। 121 जोड़ने पे आ रहा है और 11 से भाग देंगे तो आंसर क्या आ गया, 11। तो क्वेश्चन यही था कि भैया प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भैया जितनी संख्या दे वही हमारा होता है। अगर हमसे कहता है कि प्रथम 9999 विषम संख्याओं का औसत कितना होगा, भैया आंसर आएगा वही 9999। क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपके 30 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में कर दीजिएगा या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा। तो आपको